अगर आपने इस वीडियो पे आज क्लिक किया है तो आप ज़रूर ही जानना चाहते होंगे कि पाकिस्तान के अंदर सबसे अच्छा शैम्पू कौन सा है। और एक डॉक्टर होने के नाते आज मैं आपको बताऊंगी कि मेरे हिसाब से पाकिस्तान के अंदर बेस्ट शैम्पू कौन सा है। सबसे पहले मैं ये बात करना चाहूँगी कि आपने हर इंफॉर्मेशन को इंटरनेट पे सही नहीं समझना। बहुत ज़रूरी है कि आपकी अपनी अवेयरनेस और एजुकेशन बहुत अच्छी होनी चाहिए ताकि आप अच्छे इन्फॉर्म्ड डिसीजंस ले सकें, अपने लिए भी और अपने ख़ानदान वालों के लिए भी। चलें, अब सबसे पहले आप लोगों को एक बहुत बड़ा मैं मिसकंसेप्शन बताती हूँ और बहुत बड़ी एक इस तरह की चीज़ है जो बिल्कुल गलत है और ये बहुत से लोग शोज़ में बोलते हैं और दुनिया में इसके बहुत एडवर्टिजमेंट्स चल रहे हैं। सबसे पहली बात, मेरी बात सुने, शैम्पू है क्या? बहुत लोगों को तो यही नहीं समझ आती कि शैम्पू होता क्या है। अब आप सुबह उठते हैं, आप अपने मुंह के ऊपर फेस वॉश लगाते हैं या क्लेंजिंग करते हैं, ठीक है। शैम्पू क्या है? शैम्पू सिर्फ क्लेंजर है आपकी स्कैल्प के लिए। उसके अंदर कोई ऐसी पावर है ही नहीं जिसकी वजह से आप उसको कहें कि इस शैम्पू ने मेरे बालों की ग्रोथ तेज कर दी है, या इस शैम्पू से मेरे बाल गिरना बंद हो गए हैं, या इस शैम्पू से मेरे बाल बहुत गिर रहे हैं। ऐसा कोई शैम्पू नहीं है अनलेस उससे आपको कोई एलर्जी हो उसके इंग्रेडिएंट से जो आपके बालों को ज़्यादा गिरा सकता है, ठीक है। सबसे पहली बात सिंपल चीज़ समझनी है कि शैम्पू क्या है, सिर्फ क्लेंजर है। अब जो हमारी स्कैल्प होती है उसमें होता क्या है, सिंपल सी बात, हमारी स्कैल्प के अंदर ऑयल प्रोड्यूस हो रहा होता है, ठीक है। अब आप बाहर जाते हैं तो उस पर गंदगी गिरती है, उस पर डर्ट वगैरह गिरती है, तो वो आपके जो पोर्स होते हैं स्कैल्प के वो क्लॉग हो सकते हैं। तो आपने बस करना ही होता है कि आपने अपनी स्कैल्प को बार बार साफ करना होता है ताकि आपके जो अपने नेचुरल स्कैल्प के ऑयल्स हैं वो बाहर आए, वो आपकी स्कैल्प को जो है नरिशमेंट दें। सिर्फ इतना सा काम है शैम्पू का। काफ़ी स्टडीज़ हुई हुई है इसके बारे में कि जो हमारी स्कैल्प है उसकी स्किन इतनी थिक होती है कि उसको अराउंड 6 मिनट्स लगते हैं किसी भी चीज़ को एब्जॉर्ब करने के लिए। तो मैं तो शायद किसी को नहीं जानती जो अपने सर पे शैम्पू जो है 6 मिनट्स लगा के बैठा रहता हो और वेट करता रहता हो कि सारी चीज़ें एब्जॉर्ब हो जाएं। सो सबसे पहली बात तो यही है कि लोगों की बहुत बड़ी मिसकंसेप्शन है कि भाई शैम्पूज पता नहीं क्या क्या कर देते हैं। शैम्पूज कोई मैजिक प्रोडक्ट नहीं होते, वो सिंपल एक साबुन होते हैं आपकी स्कैल्प के लिए। मगर हाँ, अब हम बात करते हैं कि शैम्पू में कौन से ठीक है और कौन से नहीं ठीक है। ये सबसे पहली बात मैं आपको ये समझा रही हूँ। आप लोगों ने सबसे पहला जो अच्छा डिसीजन लेना है ना, वो ये करना है कि आप जब भी शैम्पू लेने जाते हैं आपने शैम्पू की बोतल ऐसे उठानी है, ऐसे पीछे उसको टर्न करना है और जिस शैम्पू पे पहली चीज़ लिखी हो सोडियम लॉरेट सल्फेट, डाइमेथिकॉन या फॉर्मलडेहाइड, ये 3 हैं, अगर ये 3 लिखे हो और वो पहले उसमें, इसका मतलब ये है मैं किसी के शैम्पू का नाम नहीं लूँगी क्योंकि आप लोगों के अंदर आप लोग खुद इतने एजुकेटेड हैं, आप खुद जाके देख सकते हैं। ये 3 काफ़ी बुरे होते हैं, सिंपल सी बात है आपकी स्कैल्प के लिए। स्पेशली सोडियम लॉरेट सल्फेट जो है ये ब्लीच के अंदर भी यूज़ किया जाता है। तो अगर ये एंड में लिखे हैं ना, अगर ये शैम्पू के इंग्रेडिएंट्स के एंड में लिखे हैं तो बिल्कुल ठीक है, आप यूज़ कर लें, इतना तो स्कैल्प को चाहिए ही चाहिए होता है। बट अगर बहुत हाई कॉन्सेंट्रेशन में है तो कोई भी शैम्पू पाकिस्तान में आप जाएं, आपने जाके वहाँ से उठाना है, देखना है अच्छा ये यहाँ पे मैं लगा रही हूँ सबके नाम, ये वाले नाम के अगर शैम्पू के अंदर ये वाले इंग्रेडिएंट्स हैं आपने वापस रख देना है। वो आपकी स्कैल्प के लिए अच्छे नहीं है क्योंकि वो बहुत हार्श है। इवन तो आपने कम टाइम के लिए लगाने हैं मगर वो इतने हार्श हैं कि वो आपके बाल ड्राई कर देंगे, ब्रिटल कर देंगे, उसके अंदर डैंड्रफ हो जाएगी। इवन जो ये सोडियम लॉरेट सल्फेट, इस पर कुछ स्टडीज़ इस तरह की हुई हुई हैं कि ये आपकी स्कैल्प के ब्लड के अंदर अगर एब्जॉर्ब हो जाए तो ये बहुत बुरी डिजीज़ेस भी कॉज कर सकता है। तो ये सबसे पहली चीज़ है कि आपने इस चीज़ को अवॉइड करना है, ठीक है। अच्छा, अब मैं आपको सच्ची बात बताऊँ तो मेरे ख्याल से पाकिस्तान के 95% शैम्पूज के अंदर ये इंग्रेडिएंट्स हैं जिसकी वजह से 95% शैम्पूज तो साथ पहले ही निकल गए। 5% शैम्पूज के बाद रह जाते हैं, उसके बारे में हम बात करते हैं। बट आप जब भी कहीं किसी मार्ट में जाएंगे या कहीं भी बाहर जाएंगे आपको ये शैम्पूज के अंदर नाम दिखेंगे, जिसकी वजह से अनफॉर्चुनेटली मेरी एडवाइस ये है कि आप यूज़ ना करिएगा। अब बात करते हैं उन 5% शैम्पूज के बारे में जिनके अंदर ये इंग्रेडिएंट्स नहीं हैं।
उनमें से सबसे अच्छा शैम्पू कौन सा है? अब उनमें से कोई भी एक शैम्पू सबके लिए अच्छा नहीं है। स्किन केयर, हेयर केयर, अगर आपको आपकी दोस्त को एक प्रोडक्ट सूट कर रही है तो जरूरी नहीं है कि वो आपको सूट करेगी। तो सिंपल सी बात है कि आपने देखना है कि भाई आपकी स्कैल्प टाइप है क्या, और जो आपकी स्कैल्प टाइप है आपने उसके अकॉर्डिंगली अपने लिए शैम्पू करना है। मैं सिंपली आपको बता देती हूँ, आपने अब फिगर आउट करना है कि आपकी स्कैल्प की टाइप कौन सी है। अगर आपको वो भी नहीं पता कि वो किस तरह, डॉक्टर को किस तरह पता चलता है कि स्कैल्प की टाइप क्या होती है, आप नीचे कमेंट करें, मैं आप लोगों को बताऊंगी कि आपने किस तरह फिगर आउट करना होता है कि आपके एक तो बाल जो हैं वो उनकी पोरोसिटी क्या है और कौन सी आपकी स्कैल्प की टाइप क्या है। अच्छा, अब अगर आपको पता है तो अगर आपकी जो स्कैल्प है वो बहुत ड्राई है, ठीक है, आपको पता है कि भाई मेरी तो शदीद ड्राई स्कैल्प है, ठीक है, हर वक्त जो है ना मुझे चीनेस रहती है, हर वक्त मेरे बाल जो हैं ड्राई से रहते हैं, तो आपने शैम्पू इस तरह का इस्तेमाल करना है जिसके अंदर कंडीशनर हो। आपको एक हाइड्रेटिंग शैम्पू चाहिए, हाइड्रेटिंग शैम्पू विथ चारकोल। ये दो चीजें, चारकोल जो है ना ये एक मैग्नेट की तरह होता है, ये आपके बालों के अंदर जाता है, जितने भी आपके बालों के अंदर कोई भी गंदी चीज होगी ना वो सबको मैग्नेट की तरह खींच के और वो बाहर निकाल देता है, ठीक है। सो आपने क्या यूज करना है, आपने हाइड्रेटिंग शैम्पू यूज करना है ड्राई बालों ने। और ये मैं आपको बताती हूँ, मैं जो अपना है ये मैं घर में बनाती हूँ, तो आप अपने घर में भी शैम्पू बना सकते हैं, ठीक है। ऑनेस्टली बस हाइड्रेटिंग होना चाहिए और उसके अंदर चारकोल होना चाहिए। तो ये वाला जैसे मैं खुद बनाती हूँ, मेरे बाल ड्राई हो जाते हैं काफ़ी जल्दी, तो मैं इसीलिए इसको यूज़ करती हूँ। अच्छा, सेकंड वो लोग हैं जिनके बाल बहुत ज़्यादा ऑयली हैं। अब वो क्या, हमारे लिए डॉक्टर का बेस्ट शैम्पू कौन सा है? आप लोग शॉक होंगे, बट मेरे हिसाब से आप लोगों के लिए बेस्ट शैम्पू है ये जॉनसन्स का बेबी शैम्पू, ठीक है। क्यों, मैं आपको समझाती हूँ। जिन लोगों की बहुत ज़्यादा ऑयली स्कैल्प होती है ना, उनको बेसिकली क्लैरिफाइंग शैम्पू चाहिए होता है। तो या तो अगर आप एक अच्छा क्लैरिफाइंग शैम्पू ले सकते हैं जिसके अंदर सैलिसिलिक एसिड हो, वो आप ज़रूर लें। मगर अगर आप कहते हैं कि मैंने डेली सुबह को अपने बाल धोने हैं और मुझे कुछ इस तरह का ऑप्शन, थोड़ा सा अफोर्डेबल ऑप्शन चाहिए, तो सबसे अफोर्डेबल ऑप्शन है मेरे हिसाब से वो ये है, वेरी गुड। इसके अंदर ऐसा कोई चीज़ भी नहीं है जिससे आपके बाल डैमेज हो। इवन वो लोग हैं जो कहते हैं कि मुझे कोई माइल्ड सा शैम्पू चाहिए कि सुबह को मैं स्पोर्ट्स खेलता हूँ या खेलती हूँ, या मैं अब बहुत गर्मियाँ आ गई हैं तो मैं बाहर रोज़ जाती हूँ, तो मुझे लगता है कि मेरे बाल बहुत ज़्यादा वो होते हैं, ग्रीसी होते हैं। इवन लड़कियाँ जो स्कार्फ पहनती हैं उनको भी फील होता है, तो वो भी आराम से रोज़ बेबी शैम्पू यूज़ कर सकती हैं, वेरी गुड फॉर यू। अच्छा जी, अब क्विकली वो लोग, उन लोगों के लिए बेस्ट शैम्पू पाकिस्तान में कौन सा है जिनको है डैंड्रफ। आई नो बहुत बड़ा मसला है। डैंड्रफ वालों के लिए सिंपल सी चीज़ है, आपने ये वाला शैम्पू लेना है, इसकी कहलाता है कोनाज, इसके अंदर है कीटोकोनाजोल। अच्छा, डैंड्रफ होती क्या है? डैंड्रफ एक फंगस कॉज करता है, वो कहलाता है मेलासीजिया फरफर। उसको आपने हटाना होता है, तो वो किसी भी, मतलब मेरे हिसाब से, पार्डन बट किसी को बुरा लगे, मेरे हिसाब से कोई और ये हर्बल शैम्पूज वगैरह ये सब नहीं इसके लिए अच्छे। आपने जो चीज़, जैसे होता है ना कि डैंड्रफ इस तरह का मसला है कि आपको उसके लिए दवाई चाहिए, तो वो दवाई कीटोकोनाजोल है। तो ये मगर आपने लगा के रखना है 10 मिनट। ये रेड कलर के शैम्पू उसका होता है, मेरे कपड़े गंदे हो जाएंगे, मैं नहीं निकाल रही, आपने बस को लगा के 10 मिनट्स आपने छोड़ देना, उसके बाद आपने अपने बाल वॉश करना, आपकी डैंड्रफ यूँ खत्म। उसके बाद मगर मेक श्योर करना है कि बाकी चीज़ें भी फॉलो करते रहें। अच्छा, अब जिन लड़कियों के हैं बाल कलर्ड, अगर आप लोगों ने बाल कलर करवाए हैं, जैसे मैंने अपने बाल ऐश ब्राउन करवाए हुए हैं, तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप इस तरह का शैम्पू यूज़ करें जिसके अंदर है कलर लॉक शैम्पूज़ के अंदर ना बेसिकली ये सोडियम लॉरेट सल्फेट ये सब नहीं होता, और ये बिल्कुल क्लियर शैम्पूज होते हैं, तो ये आप यूज़ करें। उसके अलावा अगर आप चाहते हैं, कितनी मैंने इन्फॉर्मेशन दे दी, इतनी सारी इन्फॉर्मेशन के लिए प्लीज़ एक लाइक बनता है, जल्दी से लाइक कर दें मेरी वीडियो को और सब्सक्राइब कर दें अगर आप अभी तक आपने नहीं किया है। बेस्ट शैम्पू जिन लोगों को है कि मेरे बाल में ऑरेंज टोन ना आए, मेरे बाल येलोइश ना लगें, अगर मेरे बाल ब्राउन करवाएं तो वो ब्राउन ही लगें, तो आप ब्लू कलर का एक शैम्पू लें। ये आपने हफ्ते में सिर्फ एक दफ़ा यूज़ करना है। जब आप एक दफ़ा यूज़ करेंगे तो आपको फील होगा कि आपके जो बाल है वो ब्राउन ही लगना है, एंड दे डोंट लुक, वो जो एक गंदा सा गोल्डन स्टोन आता है वो नहीं आएगा, ठीक है। अच्छा,
मेरे बाल ज़रूर लग रहे होंगे, यहाँ बहुत हैवी लाइट्स लगी हुई हैं, इसकी वजह से मेरे बाल जो मेरा असली में कलर दिखता है वो शायद आप लोगों को कभी कैमरा पे ना दिखे। अगर आप मुझे कभी असली में देखेंगे तो शायद आपको देखेगा कि मेरा कलर काफ़ी अच्छा ब्राउन है, ठीक है। अच्छा, आखिरी चीज़, अब कुछ लोग मुझे कहेंगे कि भाई डॉक्टर रूबा मैं अपने बालों के बारे में बहुत कंसर्न हूँ, मुझे बहुत पसंद है अपने बाल, मैं चाहती हूँ कि जो ये मेरे एंड्स हैं, ठीक है, ये जो मतलब ये तो आपके देखें, ये जो बाल होते हैं ना ये आपके जिंदा होते हैं, बट जब ये यहाँ नीचे आ जाते हैं ये सारे ड्राई हो जाते, मतलब डेड हो जाते हैं, सॉरी डेड, ये सारे बाल आपके डेड हैं, इनका भी ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। अच्छा, बाय द वे इनमें से कुछ भी स्पॉन्सर्ड नहीं है, अगर किसी के माइंड में, ये मैं अपनी जेन्युइन रिकमेंडेशन दे रही हूँ। मेरे हिसाब से अगर जो लड़कियों कहेंगी कि मुझे अपने एंड्स को भी प्रोटेक्ट करना है, मैं आपको कहूँगी आप फाइबर बॉन्ड लें, किसी का भी। ओलाफ्लेक्स का आता है, वो बहुत एक्सपेंसिव आता है, ये मैंने लिया है इजी प्लेक्स वालों का, ये बॉटल मिलती है 10,000 की, ठीक है, मगर ये आपको चल जाती है अराउंड 1 साल आराम से, आपको 6 मंथ्स। अगर मेरे काफ़ी लंबे बाल हैं और मैंने अभी ये कट करवाए थे, मेरे बाल हो गए थे यहाँ तक, मैंने इनको कट करवा के अभी यहाँ तक इसमें लेयरिंग करवाई है, तो मैं अब इसको यूज़ कर रही हूँ और ये मेरे ख्याल से मुझे चलता है अराउंड 6 मंथ्स। अभी मैंने यूज़ करना शुरू किया है तो इतनी बॉटल हो गई है, तो मुझे लग रहा है अब 6 मंथ्स ही चलेगा। इसको आपने अपने शैम्पू में डालना है या अपने हेयर मास्क में डालना है और इसको आपने छोड़ देना है थोड़ी देर के लिए। आई वुड से कि शैम्पू में ना डालें, इसको हेयर मास्क में डालें, ताकि आपके जो बालों के जो बॉन्ड्स हैं ना उनको ये स्ट्रेंथन करेगा, ठीक है। तो बस ये वीडियो थी आज के लिए, क्विक सी। अब आपको काफ़ी चीज़ें समझ आ गई होंगी। मुझे बताएं आपका बेस्ट फेवरेट शैम्पू कौन सा है, और इस तरह की अगर आपको वीडियोस पसंद हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब करें, ज़रूर लाइक करें। एंड अगर कोई भी क्वेश्चन हैं, कोई भी डाउट्स हैं, प्लीज़ आस्क मी, मैं ज़रूर उसके बारे में वीडियोस बनाऊंगी, बिकॉज आई रियली वांट टू हेल्प क्रिएट अवेयरनेस एंड एजुकेशन स्पेशली अमंगस्ट आवर पीपल। उसके अलावा इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।